एक गहरी और शांत सुबह की कल्पना कीजिए। दूर तक फैले उत्तर प्रदेश के हरे भरे खेत, जिन पर से हल्की धुंध उठ रही है, और बैकग्राउंड में बहती हुई पवित्र गंगा नदी की शांत आवाज। आज हम एक बेहद खास सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है ग्रामीण भारत की आत्मा का, उसकी मिट्टी की खुशबू का, और विशेष रूप से उन्नाव की उस उपजाऊ जमीन का, जिसने इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता, इन तीनों को अपने भीतर बहुत खूबसूरती से समेटा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक गहरे सवाल पर थोड़ा विचार करते हैं। आखिर एक मातृभूमि की असली धड़कन क्या होती है? क्या ये उसकी उपजाऊ मिट्टी में छिपी है? क्या ये उसके सदियों पुराने इतिहास के पन्नों में दर्ज है? या फिर क्या ये वहां के लोगों के उस जज्बे और हिम्मत में बसती है, जो हर मौसम और हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं? आज की हमारी इस खास पेशकश में हम इसी धड़कन को करीब से महसूस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले अध्याय से, उन्नाव का हृदय। उन्नाव की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो वाकई बेहद दिलचस्प है। गंगा के विशाल मैदानी इलाके यानी दोआब क्षेत्र में बसा ये जिला उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों लखनऊ और कानपुर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इसके एक ओर से पवित्र गंगा नदी बहती है, जो इस पूरे इलाके को जीवन और ऊर्जा देती है। ये महज को एक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन रेखा है जिसने सदियों से यहाँ की सभ्यताओं को सींचा है। अब अगर हम इसकी ऐतिहासिक गहराई की बात करें तो प्राचीन काल में ये भूभाग महान कोसल क्षेत्र का एक बेहद अहम हिस्सा हुआ करता था। फिर समय के साथ 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान इसे अवध सूबे में शामिल कर लिया गया, जिसका जिक्र हमें आईने अकबरी में भी मिलता है। और आखिर में फरवरी 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध का विलय किया, तब जाकर ये एक प्रशासनिक जिले के रूप में स्थापित हुआ। वैसे शुरुआत में इसे पुरवा जिले के नाम से जाना जाता था। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि उन्नाव को स्थानीय स्तर पर एक बेहद शक्तिशाली उपनाम से पुकारा जाता है, कलम और तलवार की भूमि। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण नाम नहीं है। ये इस मिट्टी की उस समृद्ध विरासत को एक सलाम है जिसने राव रामबख्श सिंह जैसे निडर स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया, और साथ ही साहित्य जगत को कई प्रख्यात लेखक और कवि भी दिए। यहाँ की मिट्टी में शौर्य और साहित्य दोनों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे अध्याय की तरफ, कृषि और ग्रामीण जीवन। दोआब की ये उपजाऊ धरती और यहाँ के शांत जलमार्ग 1044 से भी ज्यादा गांव और 31 लाख से अधिक की आबादी का भरण पोषण करते हैं। यहाँ के किसान गेहूं, धान और आम के बागों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। धूल भरी ग्रामीण सड़कों पर चलती बैलगाड़ियां, तालाबों के किनारे खेलते हुए बच्चे और ग्रामीणों के मुस्कुराते हुए चेहरे, ये सब भारतीय ग्रामीण जीवन का वो असली और भावुक रूप है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये प्रकृति और इंसान के बीच का एक बेहद पवित्र रिश्ता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। खरीफ के मौसम में धान और मक्का, और रबी में गेहूं और चने की पैदावार। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल में किसानों की अपार मेहनत, उनके बहाए गए पसीने और उनके अडिग जज्बे का मौसमी फल हैं। हवा में लहराती ये फसलें उस ग्रामीण लय का प्रतीक हैं जो हर साल नई उम्मीदों के साथ उगती हैं और पूरे देश का पेट भरती हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे अध्याय पर, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। यहाँ आपको एक अद्भुत विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक तरफ जरदोजी कढ़ाई का बेहद बारीक और खूबसूरत शिल्प कौशल है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस की रचना करने वाले महान गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे दिग्गजों का विशाल साहित्यिक योगदान है। ये दोनों ही चीजें मिलकर उन्नाव की उस विविध कलात्मक आत्मा को हमारे सामने रखती हैं, जो सुई धागे की बारीकी से लेकर कलम की स्याही तक फैली हुई है। आध्यात्मिक जड़ों की अगर बात हो रही है तो बक्सर का जिक्र आना लाजमी है। उन्नाव के दक्षिण में स्थित ये पवित्र गांव गंगा के तट पर बसा है। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम बकाश्रम से लिया गया है। जी हाँ, वही बका नामक राक्षस का निवास स्थान जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया था। इसके अलावा यहाँ का जय मां चंद्रिका देवी मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसी जगह पर ऋषि मेधातिथि ने सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का ज्ञान दिया था। यह स्थान पौराणिक कथाओं और प्राचीन ऋषियों की तपस्या का एक जीता जागता गवाह है। और इन आध्यात्मिक कहानियों के साथ साथ यहाँ की ग्रामीण हवाओं में आपको लोक संगीत की धुनें हमेशा तैरती हुई मिलेंगी। हारमोनियम और ढोलक की थाप पर यहाँ के लोग हर मौसम का स्वागत गीतों से करते हैं, जैसे दिवाली पर कहरवा, होली के रंगों के साथ फास, मानसून की झमाझम बारिश में आल्हा और कजरी, और सर्दियों की ठिठुरती रातों में गाया जाने वाला बिरहा। ये महज गीत नहीं है,
ये इस जिले का मौखिक इतिहास है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भावनाओं को बड़ी सहजता से पहुंचाते हैं। हमारा चौथा अध्याय है उद्योग और कलात्मक शिल्प। आपको जानकर खुशी होगी कि उन्नाव अपने अतीत और भविष्य के बीच एक बेहतरीन तालमेल बिठाकर चलता है। एक तरफ हमारे पारंपरिक कारीगर हैं, जैसे स्थानीय बुनकर, कुम्हार और वे हुनरमंद हाथ जो खूबसूरत जरदोजी का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक औद्योगिकरण भी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर यहाँ का विशाल चमड़ा टैनिंग और निर्यात उद्योग। बंटियर टेक्नोलॉजी पार्क और मगरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र जैसी जगहों पर मिर्जा टैनर्स जैसी कंपनियां हर साल लाखों वर्ग फुट चमड़े का उत्पादन कर रही हैं। ये हस्तनिर्मित कला और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक बेहद शानदार संगम है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम अध्याय पर, कल के बदलाव लाने वाले यानी चेंज मेकर्स ऑफ टुमारो। हाल ही के कुछ वर्षों में मातृभूमि योजना आधुनिक परिवर्तन के एक बड़े उत्प्रेरक के रूप में सामने आई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक अनूठा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल है। इसका मूल उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट और सुंदर है, नागरिकों को उनके पैतृक गांवों के विकास के साथ केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जोड़ना। सीधे शब्दों में कहें तो ये लोगों को अपनी जड़ों में एक स्थायी विरासत बनाने का अधिकार देता है। अब इस 60% के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। इस योजना के तहत विकास परियोजनाओं की कुल लागत का 60% हिस्सा दानदाताओं द्वारा दिया जाता है और बाकी का 40% सरकार अपनी तरफ से मिलाती है। ये सिर्फ एक वित्तीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि ग्रामीण प्रगति में साझा स्वामित्व और जिम्मेदारी का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। लोग अब विकास का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद आगे बढ़कर इसका निर्माण कर रहे हैं। इस योजना का असर कितनी गहराई तक हुआ है, इसे समझने के लिए उन्नाव की शीला शर्मा जी की कहानी एक अद्भुत मिसाल है। शीला जी ने बचपन में एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने पैरों से पेंटिंग करना सीखा। उन्होंने अपने गांव कमालपुर में एक कला प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए इस योजना के तहत बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका ये कहना कि मातृभूमि योजना ने उस सपने को पंख दे दिए हैं, सच में अकल्पनीय रूप से प्रेरणादायक है। ये केवल एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, यह एक कलाकार के सपनों की एक बड़ी जीत है। बिल्कुल इसी तरह की एक और भावुक कर देने वाली कहानी 65 वर्षीय ज्ञान देवी जी की है। उन्होंने अपने गांव में जलभराव और कीचड़ की सालों पुरानी समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने की ठानी और इसके लिए उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से 2.5 लाख रुपए दान कर दिए ताकि 100 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क बन सके। ऐसी कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे आम नागरिक, चाहे वो अनिवासी भारतीय हों या स्थानीय ग्रामीण, अपने समुदायों के उत्थान के लिए अपनी नियति खुद अपने हाथों में ले रहे हैं। ये ग्रामीण उत्तर प्रदेश के विकास की एक बिल्कुल नई और सकारात्मक तस्वीर है। प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक नवाचारों तक का ये सफर हम सभी के लिए एक गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है। जब इतिहास मुड़कर देखेगा तो मातृभूमि की मिट्टी में किस तरह की विरासत पीछे छूटेगी? क्या ये सिर्फ कंक्रीट की इमारतों की होगी या फिर उस लचीलेपन और निस्वार्थ योगदान की जो शीला शर्मा और ज्ञान देवी जैसे लोगों ने दिखाया है? उन्नाव की ये यात्रा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सच्ची विरासत तो वही है जो लोगों के दिलों और उनकी जड़ों को हमेशा के लिए मजबूत करती है। हमारे इस खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।